आइए अब आपको ले चलते हैं प्रवचनों की मधुर बेला में, जिसे सुनकर आपका मन आनंदमय हो जाएगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो देवादिदेव एक हजार आठ श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोलो देवादिदेव एक हजार आठ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्यचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य भारत गौरव आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्रवण रत्न आचार्य सुवर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य शांत मूर्ति आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य शांत मूर्ति आचार्य वरदत सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। तुलसी कहे संसार में 5 तत्व है सार, संत समागम गुरु भजन दान दया उपकार। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस संसार में 5 तत्व ही सारभूत हैं: संत समागम, गुरु भजन, दान, दया और उपकार। इसमें से सबसे पहले कहते हैं कि संत का समागम होना चाहिए। संतों की संगति क्यों चाहिए? क्योंकि कहा है सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संगति और कुसंगति 2 प्रकार की संगति है। संगति का प्रभाव जीव के मन के ऊपर पड़ता है। सत्संगति से अच्छे संस्कार और कुसंगति से बुरे संस्कार पड़ते हैं। जैसे संगति, एक कुसंगति का प्रभाव बता रहे हैं पहले कि एक गाय थी। एक गाय ब्राह्मण के घर में थी और उस ब्राह्मण के यहाँ खाने पीने के लिए तो बहुत कमी रहती। फिर वो गाय जो थी बहुत दुबली पतली थी, थोड़ा सा दूध देती थी और अपना जीवन निर्वाह करती थी। एक दिन उसको एक जंगली गाय मिली, जिसको अपन कहते सांड, जो खुली रहती इधर उधर घूमती हुई। तो उस गाय ने कहा कि ये मोटी ताजी वो और ये दुबली पतली। तो उसको कहती, क्यों बहन ऐसी क्यों, इतनी दुबली क्यों? तुम्हारे यहाँ खाने पीने को नहीं है, चलो हमारे साथ चलो। तो वो गाय उस गाय के साथ चली गई। उस गाय को तो आदत थी चाय जहाँ का थोड़ा थोड़ा खा खा करके इधर उधर निकल जाना, पर इस गाय ने कभी हरा घास ही देखा नहीं जिंदगी में। इसलिए वो जब हरा घास मिला तो वो पंच पकवान समझ करके एक सा उसको खाने लग गई, नीचे मुँह करके। और वो गाय निकल गई बाहर। इतने में वो खेत का मालिक आया। मालिक ने देखा कि यही गाय रोज आकर के खाना खाती, ये सब खेत खा के जाती है। बेचारी वो तो उसी दिन गई थी, परंतु उसकी संगति से वो तो निकल गई और ये खाती रही वहाँ पर। और उसकी संगति से उस गाय को पकड़ा गया, मारपीट हुई और उसको दंड देना पड़ा उसके मालिक को। मालिक ने भी क्या करा कि ये रोज़ ऐसे ही वहाँ जाएगी, इसलिए उसके गले में एक लकड़ी बांध दी कि जिससे वो स्वतंत्रता में बाधक हो जाए और जोर जोर से भाग नहीं सके। इस प्रकार से कुसंगति के प्रभाव से एक दिन के संगति के प्रभाव से उस गाय को जिंदगी भर तक कष्ट भोगतना पड़ा। इस प्रकार से कुसंगति से जीव कभी सुखी नहीं बन सकता। इसीलिए कहा है कि सत्संगति चाहिए। सत्संगति
संतों का समागम जो है जीवन में सुखदायक है। उनकी संगति से अच्छे संस्कार मिलते हैं। जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा अगर वो किसके पास गया, दर्जी के पास गया, दर्जी ने कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद उसको पुनः सिल करके दिया तो वो कपड़ा बहुत सुंदर दिखने लग गया। तो वो दर्जी के संगति से, उसके संस्कार से वो कपड़ा कैसे हो गया, एक सुंदर ड्रेस बन गया। अथवा पानी है, बरसात का पानी, बरसात का पानी अगर वो नाली में गिर गया तो गंदा हो जाता है। अगर वो भगवान के अभिषेक के लिए काम आ गया तो वो एक पवित्र गंधोदक बन जाता है। वही बरसात का पानी अगर नींबू के पेड़ में गया तो खट्टा हो जाता है, मिर्च के पेड़ में गया तो तीखा हो जाता है, और अगर वह गन्ने के रस में, गन्ने के पेड़ में गया तो वो मीठा बन जाता है। तो एक ही पानी जैसी संगति मिलेगी उस प्रकार से हो जाता है। इसीलिए कहा कि पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। जिसकी संगति मिल गई उस तरह का पानी हो जाता है। वास्तविक देखा जाए तो पानी को कोई रंग नहीं है, फिर भी वह संगति के प्रभाव से वह पानी उस स्वरूप का हो चला जाता है। कहा है बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगतः समस्त। बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार के निमित्त मिलने पर भी कार्य जो होता है निमित्त के अनुसार नहीं होता है, कार्य उपादान के अनुसार होता रहता है। इसलिए संगति भी है, पानी का स्वभाव भी जैसे संगति मिलेगी, जैसा उसको निमित्त मिलेगा उसके अनुसार उसका कार्य घटित होता चला जाएगा। कहा भी है जलेन जनितम पंक जलेन परिशुद्धते कर मन चित्तेन जनितम कर्म चित्तेन परिशुद्धते। जल से ही कीचड़ की उत्पत्ति होती है और जल से ही कीचड़ को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार से मन से ही कर्मों का बंध भी होता है और मन से ही कर्मों का नाश भी होता है। इसलिए जो संगति जो है, संतों की संगति जो है हमारे मन को पवित्र बनने में साधन बन जाती है। इसलिए पहला तत्व बताया कि सत्संगति। अब दूसरा कहते हैं परोपकार, उपकार करना चाहिए। उपकार हर प्राणी करता है, हर द्रव्य करता है, चेतन अचेतन द्रव्य भी। अचेतन द्रव्य भी चेतन का उपकार करता है। जैसे धर्म द्रव्य है, गमन करने वाले जीव और पुद्गल द्रव्य को गमन में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य ठहरने में उद्यत हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है। पुद्गल द्रव्य जो है वो जीव को शरीर, श्वासोच्छ्वास वगैरह देने में सहायक है और सुख दुख भी देता है पुद्गल द्रव्य। इसी प्रकार से आकाश द्रव्य जो है जीव को अवगाहन देने में समर्थ है, परंतु जीव द्रव्य जीव का उपकार करता है। जीव इन अचेतन द्रव्यों का उपकार नहीं कर सकता। परस्परोपग्रहो जीवानाम बोला है, जीव जीव का उपकार करता है। कैसे? तो जिस प्रकार से गुरु और शिष्य, गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, संस्कार डालते हैं, उनको अच्छे मार्ग पर लगाते हैं, और शिष्य गुरु की सेवा करके उनका उपकार करता है। गुरु शिष्यों का उपकार करते हैं और शिष्य गुरु की सेवा आदि विनय भक्ति करके गुरु का उपकार करता है। इसी प्रकार से मालिक और नौकर, नौकर मालिक का काम करता है इसलिए मालिक का उपकार हुआ, और मालिक नौकर को पैसा देता है इसलिए नौकर का उपकार हो गया। इस प्रकार से परस्पर जीव जीव का उपकार करता है। तो उपकार एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीव एक दूसरे पे उपकार करते हैं। एक पेड़ ले लो, पेड़ क्या कहता है? छोटा सा पेड़ रहता है, बड़ा होता है, फल फूल लगते हैं उसको, वह फूल और फल जीव को आकर्षित बना देता है। कहा है नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का जीवन का जो। इस प्रकार से नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते। जब फल से भर जाता है पेड़ तो झुक जाता है, और झुकने के बाद वो अपने फल दूसरों को बटा देता है।
पानी बहता रहता है, नदी बहती रहती है। वो बहता हुआ पानी अपने लिए नहीं है, वो पर का उपकार करता है। उस पानी के अंदर पानी पीने के लिए चाहे बैरी आए चाहे मित्र आए, उसमें किसी के ऊपर उसका भेदभाव नहीं रहता है, सबके लिए समान रूप से रहता है। पानी का स्वभाव सबको अपने पानी देना इतना ही काम रहता है। वही पानी फल फूलों में लगता है, पेड़ों में लगता है, खेतों में काम आता है, पीने के लिए काम आता है, कपड़े धोने के लिए काम आता है, गंदगी साफ करने के लिए काम आता है और भगवान का अभिषेक के लिए भी काम आता है। इस प्रकार से पानी का जीवन पे बहुत ज़्यादा उपकार है। पृथ्वी का एक का उपकार है, अगर पृथ्वी नहीं होती तो हम कहाँ ठहर सकते। इस प्रकार से ये सब उपकार जो है, परोपकार होना बहुत आवश्यक है। परोपकार, दूसरे का अपना उपकार तो हर कोई करता है, अपना काम करा लेता है, अपना काम करता है, परंतु पर का उपकार करना बहुत बड़ी बात है। उपकार भी कब किया जाता है कि जब उसके ऊपर किसी माने उसको बहुत आवश्यक है, उस समय उसका उपकार करना। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ करने को उपकार नहीं कहते। तो इसलिए परोपकार। इसके बाद आता है नंबर दान का, कि दान किसको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। दान कहते हैं श्रावक का मुख्य धर्म है। दान और पूजा श्रावक का आदि कर्तव्य है। दान पात्रों को दिया जाता है। सत्पात्रों को दान देने से वह दान हमें फलीभूत होता है, दान का फल हमको यथार्थ मिलता है। कुपात्र को दिया हुआ दान हमें फलदायक नहीं होता। कहा है, सत्पात्र दाने न भवे धनाढ्यो धन प्रकर्षेण करोति पुण्यम पुण्याधिकारी विविधेव भोगी पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी। सत्पात्र के दान देने से क्या होता है, धनाढ्य बनता है। सत्पात्र और कुपात्र दो प्रकार के। सत्पात्र किसको कहते हैं, सम्यक दृष्टियों को। देव जो मुनि हैं, मुनि वगैरह जो हैं, ये उत्तम पात्र कहलाते हैं। व्रती आरिका वगैरह मध्यम पात्र कहलाते हैं और सम्यक दृष्टि जीव जो है वो जघन्य पात्र कहलाते। उत्तम, मध्यम, जघन्य तीन प्रकार के पात्र होते हैं। तीनों प्रकार के पात्रों को अपने शक्ति के अनुसार आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान, चार प्रकार का दान दिया जाता है। जैन धर्म में और दूसरे किसी दान को महत्व नहीं दिया है। करुणा दान जो बताया है, ये मात्र उपकार अपेक्षा से अथवा दुखी जीव के दुख को दूर निवारण करने की अपेक्षा से करुणा दान बोला है, परंतु मुख्य रूप से चार ही दान कहे गए हैं। कुपात्र को दान देने का प्रभाव तो उल्टा ही होता है। जैसे एक मछुआरा था और उस मछुआरा का जाल, मछली पकड़ने का जो जाल था, वो जाल फट गया था, उसमें मछलियाँ नहीं आती थी। तो वो रोज़ जाता था, पानी में जाल फैलाता था, परंतु एक भी मछली उसमें नहीं आती थी। वो हैरान हो गया उससे, और एक दिन घर वालों ने भी घर में नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? कि तुम पैसा नहीं लाते, घर का जीवन कैसे चलेगा, बच्चों का निर्वाह कैसे करूं। तो वो गुस्से से और दुखी होकर के उसी समुद्र के किनारे पर लेट गया। उस गांव का राजा जो था, वो राजा प्रजा का पुत्र उत्पादन करता था और रात्रि में वेश बदल करके प्रजा की क्या व्यवस्था है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, किस तरह से चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब देखता हुआ जा रहा था। तो एक दिन उसी दिन रात्रि के समय राजा वेश बदल करके, ठंड के दिन थे, दुशाला ओढ़ करके, रजाई, पतली सी रजाई जैसी ओढ़ करके बाहर निकला और घूमते 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 समुद्र के किनारे आया। तो वहाँ पर वो गरीब, जिसके बदन पे कपड़े भी फटे हुए थे, आधे कपड़े थे, आधा बदन खुला था और ऐसे ही ज़मीन पे लेटा हुआ था, ठंडी के अंदर सिकुड़ रहा था। तो राजा ने देखा कि ओहो, मेरे राज्य में ऐसे गरीब और ऐसे दरिद्री लोग हैं। ये देख करके उसे बहुत दुख हुआ और राजा ने क्या सोचा कि चलो बेचारे ठंडी में तड़प रहा है, तो मैं तो कपड़े पहना हुआ, इसको तो कपड़े भी पूरे नहीं हैं। इसलिए उसने क्या करा, अपने ऊपर का जो रजाई टाइप का जो दुशाला था वो उसको ओढ़ा करके चला गया और मन में खुशी हुई उसके कि मैंने आज एक गरीब की सेवा अपने हाथ से की करके। उसको भी
गरमाई आने के कारण से अच्छी तरह से नींद आ गई। जब सवेरे वो उठा, उठ कर के देखता है कि ओ हो, ये तो मेरा अहोभाग्य है। और उसने क्या करा, वो रजाई की कीमत नहीं जानी, उसने उसको फाड़ करके उसके अंदर से रुई निकाल ली, रुई से धागा बनाया, सूत बनाया, सूत से जाला बुना, और अब उसका जो जाल था वो कैसे हो गया, अच्छा कैसा अच्छा बन गया जाला। अब वो जब पानी में जाला डालने लग गया तो मछलियाँ बहुत सारी आने लग गई। अब वो जितना इधर पाप कर रहा है, इतनी मछलियों का प्राण जा रहा है, उतना पाप उस राजा को होने लग गया उधर, क्योंकि अनुमोदना नहीं थी उसकी। उसने तो सद्भावना से दान दिया था, परंतु पात्र अपात्र का विचार नहीं किया था। और उसके प्रभाव से क्या हुआ कि राजा का राज्य कम होने लग गया। अचानक शत्रु वार करके आने लग गए, धीरे धीरे राजकोष खाली होने लग गया। ये सब परिणति हुई। एक दिन वो राजा सोचता है कि मैं तो इतना दान करता हूँ, इतना गरीबों को सुख देने जैसा साधन बनाता हूँ और सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य की ये परिस्थिति क्यों हो रही है। तब वो एक महाराज के पास गया, मुनिराज के पास, और मुनिराज को निवेदन किया कि हे महाराज, मैं इतना दान देता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर ऐसे क्यों हुआ। महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना और कहा कि भैया तुमने दान तो दिया, परंतु दान किसको देना और कैसे देना बिना सोचे दान दिया। अपात्र को दान दिया, कुपात्र को दान दिया, और इसके लिए आपको वो फल। कहते नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। फिर महाराज जी ने उसको याद दिलाया कि तुमने जो दान दिया वो एक मछुआरा को दान दिया था। आपने समुद्र के किनारे पर कोई एक व्यक्ति सोया था और उसको तुमने अपना शाल ओढ़ा के आए थे। कहते हाँ, तो ये तो मैंने अच्छा किया, ठंडी में तड़प रहा था वो। तुमने अपनी भावना अच्छी रखी, फिर भी उसका परिणाम उसने सही नहीं किया। उसने क्या करा, उससे जाल बुन करके मछलियाँ पकड़ने लगा। तुम अगर नहीं देते तो वो इतनी मछलियों को नहीं मारता था। तो इतनी जितनी जितनी मछलियाँ मरती जा रही हैं, उतना उतना पाप तुमको लगता जा रहा है। तो इसलिए अब उस मछलियों को अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या परिहार। तब उसने कहा, तब महाराज जी ने बताया कि तुम उसको वो जाल मछलियाँ पकड़ने का बंद करवा दो। कहते ठीक है। दूसरे दिन उस मछुआरा को बुलवाया राजा ने और कहा कि तेरे को क्यों मछलियाँ पकड़ता है तुम। तो मेरे जीवन का परिवार का निर्वाह करने के लिए। कहते ठीक है, तेरे परिवार को कितना खर्चा लगता है वो सब खर्चा हम राजकोष से देंगे। आज से तुम मछलियाँ पकड़ना बंद कर दो और वो जाल हमारे यहाँ ला करके जमा कर दो। ठीक है, उसने वैसे किया। तब कहीं फिर पुनः उसका अच्छी तरह से होने लग गया, पुनः राज्य ने। तो इसलिए दान भी किसको देना चाहिए, सत्पात्र को दान देना चाहिए, कुपात्रों को नहीं। जहाँ जिस दान से, सत्पात्र माने क्या कि जिस दान से कि धर्म का प्रभाव न होवे, जिस दान से ज्ञान दान की वृद्धि होवे, जिस दान से त्यागी व्रतियों की सेवा होवे, ऐसा दान देना चाहिए कि जिससे धर्म चिरकाल तक चलता रहे और धर्म की रक्षा होती रहे। अब इस प्रकार से दान दया उपकार ये जो बताया है। गुरु भजन, बिना गुरु के आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु ही जो है हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ होते हैं और उसी के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए अगर गुरु नहीं है जीवन में तो उसका जीवन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, ऐसा कहा है। इसलिए गुरु पहले आवश्यक है। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु जो होते हैं स्वार्थ की अपेक्षा से कि ये पढ़ कर के मेरा नाम कमाएगा, मेरा नाम बढ़ाएगा, ये अपेक्षा रहती है। ऐसे गुरु बचपन में माता पिता उसके गुरु है कि बच्चा बड़ा हो करके हमें क्या करेगा, बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। इसलिए वो गुरु उसको अपने घर के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार व्यापार कैसे करना इत्यादि बताते हैं। इस प्रकार से गुरु जो है ऐसे स्वार्थ के गुरु नहीं होने चाहिए, जो जीव का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे गुरु होने चाहिए। ऐसे 5 ही गुरु हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम और नमो लोए सबसण। ये 5 गुरु ही वास्तविक गुरु हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। बोलो महावीर भगवान की जय। अरहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश सिद्धेश्वरा
आचार्या जिन शासनोन्नति कराह पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे मोक्षदायिनी उपदेशामृतकरिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा पूजाति पूजयति विश्ववन्द्यं संसारगम्भीरसमुद्रसेतुं ध्यानैकनिष्ठा गरिमा गरिष्ठम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। भारत गौरव आचार्य रत्न देश भूषण जी महाराज की जय। श्रमण रत्न आचार्य सुबल सागर जी महाराज की जय। शांत मूर्ति आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की जय। शांत मूर्ति आचार्य वरदत सागर जी महाराज की जय। शांत मूर्ति आचार्य धर्मसेन जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। आज का विषय है पंच कल्याण। पंच कल्याण क्यों करते हैं, पंच कल्याण क्यों मनाते हैं, पंच कल्याण का तात्पर्य क्या है, इस विषय में बताएंगे कि पंच कल्याण 5 उत्सव को पंच कल्याण कहते हैं। संसारी जीवों के उत्सव मनाते हैं, उसको उत्सव कहते हैं। और तीर्थंकरों के स्वर्ग से देव आके जो गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याण, ये जो कल्याण इनके उत्सव जो करते हैं उसको गर्भ कल्याणक कहते हैं, इसको कल्याणक कहते हैं। महापुरुषों के कल्याणक कहते हैं और संसारी जीवों के उत्सव कहते हैं। तो ये पंच कल्याण यानी स्वर्ग से देव आके जो उत्सव मनाते हैं उसको कल्याणक कहते हैं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या है, तो आचार्य यहाँ बताते हैं जैन संस्कृति का परिचय, सम्यक दर्शन की दृढ़ता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, समीचीन संस्कारों का निर्माण, भगवान बनने की कला, सातिशय पुण्य की प्राप्ति और पाप कर्म का क्षय, जिन शासन की प्रभावना, नर से नारायण बनने के लिए जो किया जाता है उनको कल्याणक कहते हैं। इन अनेक हेतुओं को रख के कि कल्याणक किए जाते हैं। संसारी जीवात्मा, इस संसार में अनंत जीव है, सब अपना कल्याण करना चाहते हैं, किसी को भी अकल्याण की भावना नहीं है। फिर भी कल्याण तो चाहते हैं परंतु काम तो अकल्याणक का ही करते हैं। प्रत्येक जीवात्मा अपना कल्याण चाहता है। तो आचार्य कहते हैं बोए बीज बबुल का आम कहाँ से खाएं। हम बबुल के बीज बोएंगे और आम मांगे तो आम नहीं मिलने वाले। उसी प्रकार से कल्याण चाहते हैं, कल्याण चाहने के लिए कल्याण के जैसा कल्याण, जिससे कल्याण होता है वो क्रिया अगर किया जाए तो अपने आप कल्याण होता है। परंतु हम चाहते तो अच्छा है परंतु करते बुरा है,
इसलिए आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ है। इस 84 लाख योनि में भटकते 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 हम इस संसार में घूम रहे हैं। तो इसलिए अगर कल्याण करना चाहते हैं, ये भगवान के जो कल्याणक हैं ये तो निमित्त मात्र हैं। भगवान तो अपने कल्याण करके वो मोक्ष चले गए, उनके माध्यम से, उनके कल्याणों के माध्यम से हम अपना कल्याण करना है। भगवान तो मोक्ष चले जा चुके हैं, परंतु इन कल्याणों के माध्यम से अपना कल्याण करने के लिए ये जो 5 कल्याणक है ये माध्यम है। परंतु इन कल्याणों के माध्यम से अपना कल्याण करने के लिए ये जो 5 कल्याणक है ये माध्यम है। जिस प्रकार से अपना मुंह स्वयं नहीं देख पाते, अपना मुंह देखना हो तो हम एक अरसा के माध्यम से, एक कांच के माध्यम से हम अपना मुंह देख पाते हैं, और अपने मुंह पे, चेहरे पे जो भी दाग लगे हैं उस अरसा के कांच के माध्यम से हम उसको पोंछ देते हैं। उसी प्रकार से कि भगवान जो हैं ये माध्यम है, भगवान के कल्याणक जो हैं ये माध्यम है कि भगवान कैसे गर्भ में आए, उनका गर्भ कल्याण उत्सव कैसे हुआ, हम भी गर्भ में आते, वो भी गर्भ में आए, उनका कल्याण क्यों मनाया, हमारा कल्याण क्यों नहीं मनाया, इसका चिंतन करके वो भी एक हमारे जैसे संसारी जीव थे, वो अपना कल्याण कैसे कर लिया, ये गर्भ कल्याण के माध्यम से कि हम वो सीख लेना है, और उस गर्भ कल्याण के माध्यम से हम अपना कल्याण करने के लिए ये गर्भ कल्याण मनाया जाता है। कि एक व्यक्ति, एक युवक हमारे पास जिज्ञासा लेकर आया, वो कहता है कि कल्याणक हमारे क्यों नहीं मनाए जाते, जब भी गर्भ में हम भी आते हैं परंतु हमारे कल्याणक क्यों नहीं मनाया जाते। तो आचार्य कहते हैं 3 प्रकार की योनियाँ होती हैं, एक शंकावर्त योनि, एक कूर्मोन्नत योनि और तीसरा वंशपत्र योनि। शंकावर्त योनि पटरानी की होती हैं, कूर्मोन्नत योनि में महापुरुष जन्म लेते हैं, और वंशपत्र योनि सामान्य मनुष्य हम और आप जो है। तो आज तक हमने कूर्मोन्नत योनि में जन्म नहीं लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया, हमने अभी तक दूसरों के सुखी रहने की भावना ही नहीं भाई। शोलशकरण भावना में एक भावना आती है, तो दूसरों की वैयावृत्ति भावना है, संवेग भावना है, ऐसे 16 कारण भावनाएं हमने आज तक नहीं भाई। हमने अभी तक दूसरों के सुखी रहने की भावना नहीं भाई, मात्र हम सुखी कैसे बने अपना सुख देखते आए, इसलिए हमको आज तक वो जन्म कल्याणक हम मनाने की, अपना मनवाने की हमने आज तक वो पुरुषार्थ ही नहीं किया, इसलिए हमारा कल्याण कैसे होंगे। कि पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, मात्र 24 व्यक्तियों को तीर्थंकर पद प्राप्त हो पाता है। तो इसलिए जैसे रेलवे लाइन पे एक सीट रहता है परंतु 100 व्यक्ति उसमें नाम देते हैं परंतु एक ही चुन के आता है, उसी प्रकार से हर कोई तीर्थंकर बन नहीं पाते। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं वही तीर्थंकर हो जाते हैं। और दूसरा जिज्ञासु व्यक्ति आया कि दूसरा प्रश्न लेकर आया, वर्तमान की माताओं में तीर्थंकर प्रभु गर्भ क्यों नहीं धारण करते, क्यों नहीं गर्भ, वर्तमान के माताओं के गर्भ में तीर्थंकर क्यों नहीं आते। तो आचार्य कहते हैं कि सातिशय पुण्य नहीं है, भोगों की बहुलता है, पापाचार की वृद्धि है, प्रमादी जीवन है, निर्मल परिणामों का अभाव है और विलासता का जीवन है, इंद्रिय विषयासक्ति ज़्यादा बढ़ रही है और कषायों की बहुलता होने के कारण नहीं हो पाता और आचार विचार शुद्ध नहीं है। इसलिए इस वर्तमान की माताएं के गर्भ में तीर्थंकर नहीं आते। तो नहीं आते इसलिए कि हम एक मूर्ति की प्रतिकृति करके इन कल्याणकों को मनाते हैं। तो वो कल्याणक कैसे सौधर्मेंद्र बनते हैं, शची इंद्रायणी होती हैं, ईशान इंद्र, सानत कुमार, माहेंद्र वगैरह, वो कैसे कैसे कल्याणक मनाते हैं
और देवियाँ आती है, स्वर्ग से देवियाँ आके माता का गर्भ शोधन करती हैं, कैसे कैसे उनकी सेवा करती हैं, उनको कोई भी गर्भ का दुख नहीं होने देती, क्योंकि उसके मन विचलित नहीं होने देती। ऐसे जिस प्रकार से माता का अपने धर्म चर्चा में डुबो देती हैं, कई प्रकार के दुख और उनके आकुल व्याकुल उन परिणाम बिगड़ने की कोई काम नहीं करती। इसलिए अष्टदिक्कनिकाएँ 56 कुमारिकाएँ ये स्वर्ग से आके माता की सेवा करती हैं। इस प्रकार से कि यहाँ पे बताया कि ये पंच कल्याण क्यों, जैन संस्कृति का परिचय, जैन धर्म में कैसी जैन संस्कृति है, कैसे त्याग करते हैं, कैसे घर छोड़ते हैं, और जैन संस्कृति का परिचय के लिए। और कहते हैं सम्यक दर्शन की दृढ़ता, सम्यक दर्शन में दृढ़ता कैसे आती है कि सम्यक, ये पंच कल्याण देखने के बाद सम्यक में दृढ़ता आती है। और क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अभी पंच कल्याण करते हैं, करोड़ों रुपए की खर्चा भी करते हैं, परंतु बंधुओं आचार्य कहते हैं अगर लाखों लोग यहाँ आ जाएं, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याण को देखकर, केश लोच वगैरह देखकर, इनकी संयम के मार्ग को देखकर कि खुद को अगर एक जीव को भी, लाखों जीवों में से एक जीव को भी अगर सम्यक तो प्राप्त हुआ तो ये करोड़ रुपए कल्याण के लिए, पंच कल्याण के लिए जो करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया तो भी एक जीव को सम्यक तो हुआ तो उसी में सब कुछ आ गया। एक सम्यक तो प्राप्ति के लिए ही ये सब पुरुषार्थ हैं कि मानव जीवन पुनः पुनः नहीं मिलता है। ये मानव जीवन की एक ऐसे एक विशेष पुण्य कर्म से मिलता है कि 84 लाख योनि में देखो अनादिकाल से इस जीवात्मा ने निगोद पर्याय धारण करके निगोद में रहा। थोड़ा सा कुछ पुण्य का उदय आया तो वो निगोद से निकलकर त्रस पर्याय धारण किया। त्रस पर्याय धारण करने के बाद भी कि एक बार निगोद से निकलकर त्रस पर्याय धारण करने के बाद 2000 सागर काल तक यहाँ पे रह सकता है। उसके बाद वो पुनः फिर निगोद में जाता है। 2000 सागर त्रस पर्याय में भी आचार्य कहते हैं कि मनुष्य भव केवल 48 भव है। मनुष्य भव कितने हैं? केवल 48 मनुष्य भव हैं। केवल 48 मनुष्य भव में भी स्त्री पर्याय 16 बार और पुरुष पर्याय 8 बार और बाकी सब नपुंसक पर्याय में बिताता है। तो ये दुर्लभाति दुर्लभ मानव जीवन एक बार त्रस पर्याय धारण करने के बाद समझ लो कि 8 पुरुष पर्याय, 16 स्त्री पर्याय, 24 नपुंसक पर्याय, उसमें भी एक बार गर्भपात हुआ तो एक भव चला गया और एक बार विकलांगी हुआ तो वो भव चला गया, नीच कुल में जन्म लिया तो वो चला गया। इस प्रकार से दुर्लभाति दुर्लभ ये मानव जीवन सबको नहीं मिलता है। मानव जीवन सबको मिला तो उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम सहनन, उत्तम सब उत्तम मिलना हो और अंगोपांग सब मिलना हो तो ये दुर्लभाति दुर्लभ से मानव जन्म मिला करता है। वो मानव जन्म मिलने के बाद भी समझ लो अपना भी स्त्री पर्याय है। ये स्त्री पर्याय कितने हैं? 16 है। ये 16 स्त्री पर्याय में से ये पर्याय ये पहले का है या 10 का है या 16वें का है, ये कुछ कह नहीं सकते। हम मान के चले कि ये स्त्री पर्याय 16 पर्याय मान के चले। अगर ये 16 भी निकल गया तो उसके बाद मनुष्य पर्याय खत्म हो गए कि बाकी ये भी पता नहीं। अगर ये 16 पर्याय स्त्री के भी चले गए, 8 पर्याय पुरुष के भी चले गए और नपुंसक के तो 24 चले ही गए। इसके बाद ये सब जाने के बाद पुनः हमको निगोद जाना पड़ता है। निगोद में जाने के बाद पुनः हम त्रस पर्याय कब धारण करते हैं इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए वे भगवान, इसलिए बंधुओं कि हमको ये सोचना चाहिए कि मानव जीवन मिला है तो दुर्लभाति दुर्लभ मिला है। किस प्रकार से एक व्यक्ति था, खेती किसान आदमी था, नदी के किनारे उसका खेत था। वो रोज क्या करता था, ज्वारी बोया था और ज्वारी की फसल आ गई थी और वो रोज क्या करता है कि वो पक्षी ज्वार खाते हैं इसलिए कि पक्षी उड़ाने के लिए रास्ते से 4 कंकर लेके जाता है और पक्षियों को उड़ाया किया करता है। एक दिन वो ज्वारी बोने के लिए हल चला रहा था
हल चलाते समय एक उसको घड़ा मिल गया, रत्नों का घड़ा मिल गया। घड़ा मिलने के बाद उसको रत्नों की परख नहीं, वो क्या समझा कि ये पत्थर हैं। बहुत अच्छा हुआ, हमारे खेत में एक भी पत्थर नहीं था, रोज रास्ते से इकट्ठा करके लाता था, अब ये इतना बड़े पत्थर मिल गए। कोई बात नहीं, जब फसल आएगी तो इसमें वो डाल के हम वो पक्षियों को उड़ाने के लिए ये काम आएगा करके वो पत्थरों को क्या करता है, वहीं पे रखता है। और जब आगे फसल आता है, फसल आने के बाद वो पक्षियों को उड़ाने के लिए उन पत्थरों का यूज करता है। रोज रोज एक एक 10-10 पत्थर उसको पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंक देता है। वो फेंकते फेंकते सारे पत्थर कहाँ, नदी में जाके गिरते हैं। एक आध पत्थर ऊपर गिर गया था। रोज औरत उसके भोजन लेके आती थी। एक दिन वो पत्थर को उसने देखा, गोल पत्थर अच्छा चमक रहा था। वो सोचती हैं कि कितना सुंदर पत्थर है, अगर इसको ले जाऊं तो दरवाजा को लगाने के लिए तो आता है करके वो क्या करी, वो एक पत्थर तो अपने थैली में लेकर वो चली गई। एक दिन क्या हुआ कि वो भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते समय उसको वो भोजन बनाने के समय नमक डालने के लिए उसके घर में नमक नहीं था। नमक नहीं था तो कि अब क्या करे, नमक नहीं है, नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, अब क्या करे। कोई बात नहीं, ये गोल पत्थर पड़ा है, इसमें ये देने के बाद दुकान में थोड़ा सा तो एक मुट्ठ भर तो वो नमक देगा करके वो पत्थर लेके उस दुकान में पहुंच जाती हैं और उस दुकान वाले से कहती है कि हमको घर में नमक नहीं है, थोड़ा सा ये पत्थर रख लो, ये पत्थर ले लो और थोड़ा सा हमको नमक दे दो। और वो समझदार था, वो पत्थर का जानकार था। उसने क्या किया, वो पत्थर बहुत महंगा था, बहुत कीमतदार था, तो वो पत्थर ले लिया और उसको कितना चाहिए नमक पूछा, नमक दे दिया। और क्या चाहिए बोलो, आपको दे देंगे। उसने सारा सामान जो जो चाहिए था उसको सारा सामान खरीद के लेके आई। रोज अपना अपना खाना बनाते से रोज अपना रोजगार करते रहे। करते करते क्या हुआ, एक दिन कि वो पत्थर, वो दुकान में जो पत्थर दिया था वो रोज ये दुकान जब भी जाती थी तब पूछता था कि भी और कुछ चाहिए तो ले जाओ, हम आपके पैसे हमारे पास है, और कुछ चाहिए तो ले जाओ, आपके पास हमारे पास आपके पैसे हैं। तो वो क्या करती थी कि उसने एक दिन सोचा कि कितने साल कितने दिन हो गए हमारे पतिराज जो खेत में हैं, रोज रोटी दाल रोटी के सिवा और कुछ खाना बनता नहीं है, और आज वो दुकान वाला पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए करके, तो वो जो भी देता है वो सब खरीद कर एक अच्छा पंच पकवान बना के उनको देने के लिए लेके जाने के लिए वो सोचता है। तो सोचती है, वो सोच के क्या करती है, दुकान में आती है, गुड़ है, दाल है, चावल है, घी है, गेहूँ है, जो जो उसको चाहिए थे अच्छा खाना बनाने के लिए, जो पंच पकवान बनाने के लिए, वो सब सामान सब इकट्ठा करती है, खरीदती है। और खरीदने के बाद वो क्या करती हैं कि वो ले जाती हैं और खाना घर में ले जाकर अच्छा सा खाना बनाती है, खुशबूदार खाना बनाती है। वो खाना बनाने के बाद फिर खेत में ले जाती हैं। दूर से पतिराज देखता है कि आज क्या बात है, ऐसी खुशबू आ रही है, ये ऐसे खाना बना के लाई है, कहाँ से कर्ज करके लाई है, कहाँ से पैसे लाई है, क्या क्या लाई है, रोज़ तो दाल रोटी लाती थी और आज ऐसे कैसे लाई है। तो इसने कहा कि कर्ज करके लाई है। तो औरत से पूछता है आज ऐसे क्यों खाना बनाया, तो कहती कि रोज़ रोज़ आप दाल रोटी खाते हैं, इसलिए मेरे को मन में आ गया कि आज अच्छा वाला कोई कुछ आपको स्वादिष्ट भोजन का बना के ले आऊँ, आपको खिलाऊँ, ये मन में आया इसलिए मैं लाई हूँ। कोई बात नहीं, अब कहीं आइंदा से मत लाना, आइंदा से नहीं लाना, और अच्छा कहीं कर्ज नहीं करना, जितना है उतना ही लेके आना और ज़्यादा नहीं लाना, इतना कहकर उसको भेज देता है। और वो क्या करती है, ऐसे रोजगार करती रहती है। करते करते उसने क्या किया, एक दिन वो दुकान में से सारा सामान लाकर एक बड़ा मकान बना देती है। मकान बनाने के बाद फसल आ जाता है, फसल पति लेके आता है घर, तो लेके आते समय पुराना मकान में चले जाते हैं। पुराना मकान में वो नहीं थी, ताला लग रहा था। और बाद में उसने देखा कि पतिराज जौहरी लेके आए, तो उसको बुलाती, हमारा घर वो नहीं है, ये घर अपना है। तो दूर से देखता है इतना बड़ा महल बनाया था, इतना बड़ा महल कहाँ से बनाई, किसके पीछे लगी, कौन ला के इसको दिया, ये संशय आ जाता है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं,
वो दुकानदार से पूछे, हम किसी को कुछ नहीं लाए, किसी से मार के नहीं लाए, किसी से झगड़ा करके नहीं लाए, किसी से चोरी से नहीं लाए। तो वो दुकानदार उसको बुला के कहता है, नहीं ये देखो आपका पत्थर, ये पत्थर अभी बहुत कीमती है, इसका पैसे मेरे पास बहुत हैं, ऐसे पत्थर से इतना सारा मकान बनाया। तो उस समय वो सोचता है कि इतना पत्थर मैंने कितने इसको नदी में बहाया, कितने उन पक्षियों को उड़ाने के लिए बहाया, ये एक पत्थर का इतना कीमत है और इतने सारे पत्थर मैंने बहाए, तो उसको बहुत दुख हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से उसने अज्ञानता से, वो मालूम नहीं था इसलिए वो पत्थर बहाया, उसी प्रकार से हम भी इस मानव जीवन का थोड़ा सा भी इसका हमको केयर नहीं हुआ, मानव जीवन का महत्व नहीं पता चला, इसलिए हम अनादिकाल से इस 84 लाख योनि में घूमते घूमते आ रहे हैं। परंतु इस मानव जन का अगर बहुत महत्व है, अगर कल्याण कर लिया तो इसका महत्व है, कल्याण नहीं किया तो फिर 84 लाख योनि में घूमता घूमता निगोद में पहुंच जाएगा। इसलिए अपना कल्याण करने के लिए ये सब कल्याणक महत्व है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। इस मंगलाचरण में ओंकारम बिंदु संयुक्तम, जो ओम है वो बिंदु सहित है, उसको साधु आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हमेशा उसका ध्यान करते हैं। क्यों? कामदम मोक्षदम चैव, इस मंत्र से जो इच्छा कामना करते हैं और इसके अलावा जो आपको मोक्ष चाहिए तो शाश्वत सुख वाला मोक्ष भी इससे मिलता है। इसलिए दिन रात इसका ध्यान साधु करते हैं तो आप लोगों को करना जरूरी है। ओम में क्या है? पंच नमोकार मंत्र है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवत्सायाणम, नमो लोये सौव साहुनम। अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार, सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार, आचार्य परमेष्टि को नमस्कार, उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार और सर्व साधु परमेष्टि को नमस्कार। ये पंच नमोकार 35 अक्षर से, 5 पद से, 30 व्यंजन से, 35 स्वर से और 58 मात्रा सहित एक पंच नमोकार मंत्र है। इस मंत्र का नाम महामंत्र है। जितने भी मंत्र है उसमें ये श्रेष्ठ महामंत्र है। एक नमोकार मंत्र में 84 लाख 84 लक्ष ये ना मंत्र अंतर्गत है। इस 84 लाख मंत्र जाप करने के बाद जो फल मिलता है वह फल मन वचन काय एकाग्रता से एक बार नमोकार मंत्र बोलने से फल मिलता है। हम लोगों को सोचना चाहिए क्या? पंच नमोकार चैनल का नाम क्या है? नमो 9। क्या है? नमो 9। नमो म्हणजे क्या है? नमस्कार। क्या है? नमस्कार। यहाँ पंच नमोकार मंत्र में जो 35 अक्षर है, ये 35 अक्षर गणित से हिसाब किया तो देखो गणित में क्या रहता है? प्लस माइनस गुणाकार भागाकार। प्लस 3 प्लस 5 8। 8 कर्म नाश करने के लिए साधन स्वरूप है। और सोचना 35, इस 35 5 माइनस 3 2 शेष रहता है। ये शेष क्या है? 2 जीव और अजीव। जीव और अजीव जो इस संसार में जो कुछ चल रहे
जीव और अजीव का ही चक्कर चल रहे। इस दोनों द्रव्य को क्रियावान द्रव्य कहते हैं। सोचना है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्य में जीव और पुद्गल क्रियावान है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये क्रियावान नहीं है, अक्रियावान है, अपने अपने स्वरूप में है। ये दोनों मात्र क्रियावान होकर के दूसरों को अपना करने के लिए जाते हैं, परंतु पुद्गल दूसरे अपना आत्मा का स्वरूप कभी नहीं होता है और आत्मा पुद्गल स्वरूप कभी नहीं होता है। इसलिए 5 - 3 किया तो 2 बचता है। ये सब चक्कर जीव और पुद्गल में है। और जो है ना आगे 35 को 3 × 5 इसको जो है ना गुणाकार करने से 15 योग आता है। ये 15 योग संसार के लिए कारण है। और 35, इस 35 को 5 पद से भागा कर किया तो 7 शेष आता है। ये 7 आने से ये 7 तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार ये पंच नमोकार मंत्र 35 अक्षर गणित हिसाब से ले लिया तो भी अपने तत्व द्रव्य का ही वर्णन करता है। एक नमोकार अनुचिंतन ग्रंथ है, इसको लिखा है नेमिचंद्र आचार्य ने। उस नेमिचंद्र आचार्य ने उस ग्रंथ में वर्णन किया है, क्या किया है? हलो भी जानी चोक्तानी स्वर शक्तय ईरिता। हमारे जो 11 अंग 14 पूर्व ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 12 स्वर है और 36 व्यंजन है। इस 12 स्वर जो है ये बीजाक्षर को शक्ति उत्पादन करता है। जैसे हम मोबाइल चार्जिंग करना हो तो उसको करंट जेल लगा करके उसको चार्जिंग करते हैं, उसी प्रकार ये स्वर इन व्यंजनों को चार्जिंग करता रहता है। इस चार्जिंग में क्या शक्ति है? व्यंजन क से लेकर ह तक व्यंजन है। इन क से लेकर ह तक जो व्यंजन है, अंतिम स्वर हमारा ह है। इसीलिए हलो बीजानी चोक्तानी, क से लेकर ह तक बीजाक्षर है, इसको शक्ति पूरक स्वर है। हम लोगों को अभी तक लगता था, क्या लगता था? अब मोबाइल लेकर के हर व्यक्ति क्या करते हैं, कान को लगाते हैं और बोलते हैं हेलो। हमको हेलो शब्द कहाँ बाहर से आया है, विदेश से आया है, ऐसे लगता था। परंतु ये हेलो शब्द हमारे जैन नमोकार ग्रंथ में ये जैन बीजाक्षर स्वरूप से है। ये पुरानी हमारे अरिहंत भगवान का वाणी है। इस ग्रंथ को पढ़ने से हलो शब्द हमको विशेष कुछ नहीं लग गया, हमारे शास्त्र का वाणी है। इसलिए पंच नमोकार मंत्र जपि सोनि अंतरात्मा, पंचम गति ये सूत्रा नमोकार मंत्रा। नमोकार मंत्र कन्नड़ में भजन है। जो पंच नमोकार मंत्र है, इसको जपना वाला कौन? अंतर आत्मा है। बहिरात्मा को जेना इस जप करने का भाव नहीं बनता है। इसलिए जो नमोकार मंत्र मुंह से भी बोल रहे हैं, उस भक्ति में लीन है, वह आत्मा अंतरात्मा है, अपने कर्म को क्षय कर रहे हैं। और ये मंत्र पंचम गति ये सूत्र, 5वां गति, गति 4 है, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति,
तिर्यंच गति, ये 4 गति है। ये 4 गति संसार में भ्रमण करने के लिए कारण है, परंतु 4 गति से परे रहने वाले जो पंचम गति है वो मोक्ष है। उस मोक्ष के लिए ये पंच नमोकार सूत्र धारा है। इस सूत्र धारा रहने से जो हमेशा पंच नमोकार मंत्र का एकाग्रत होकर के जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो मोक्ष मार्ग में है। आज नहीं कल वो कहाँ मोक्ष को पहुँचने वाले हैं। इसलिए इस नमोकार मंत्र 35 अक्षर से रहे तो भी ये जो है ना 5 पद में अंतर्भूत है। ये क्या है? सारस्व बीज, संपूर्ण संसार का सार प्राप्त करने वाले बीजाक्षर है। माया बीज, मायाचार को हटाने वाले ये माया बीज है। शुभनेश्वरी, शुभ ईश्वर सुखा को प्राप्त करने वाले ये जो है ना शुभनेश्वरी बीजाक्षर है। पृथ्वी बीज, अग्नि बीज, प्रणव बीज, मारुत बीज, जल बीज, आकाश बीज, अनेक प्रकार से बीज स्वरूप हो करके हमारा सभी कर्म को नाश करने वाले ये जो है ना सुख संपत्ति को उत्पन्न करने वाले ऐसे सारस्व बीज है। ये स्वर का चिन्ह हलो, हलो मत्तु अच धातु से ये सब कुछ अकरांग 14 पूर्व इसका रचना हुआ है। इस नमोकार मंत्र को जो भक्ति से बोलते हैं, करते हैं, वो संसार पार हो जाता है। मंत्र नमोकार हृदय में धर लिया, जिसने जीते कर्म शिव को वर लिया। जो मंत्र नमोकार मंत्र हृदय में धारण करते हैं वो शिव मोक्ष सुख को भी प्राप्त करता है। आपको पता है जो नमोकार मंत्र ध्यान करते हुए श्रद्धा रख करके सीता रानी कहाँ अग्नि में प्रवेश किया है? कहाँ प्रवेश किया है? अग्नि में। जैसे जैसे प्रवेश करती है वैसे अग्नि भी पानी होता जाता है। इसलिए मंत्र हा नित्य स्मरानवकार, मंत्र हा नित्य स्मरानवकार, तरले बहुजन नाम स्मरोनी महिमा अपरंपार। मंत्र हा नित्य स्मरानवकार, सीता राणी त्या कुंडाग्नी उडी घेऊनी उजळ मुखानी। सीता राणी त्या कुंडाग्नी उडी घेऊनी उजळ मुखानी। दिव्य दाविले सभा प्रांगणी श्रद्धा अपरंपार। मंत्र हा नित्य स्मरानमुकार। मराठी में कहते हैं सीता रानी जैसे अग्नि में कदम रखते रखते आगे जाती है वैसे अग्नि भी पानी होता जाता है। इतना पंच नमोकार मंत्र में शक्ति है। क्यों? द्वेषाग्नीने त्यासवतीने सर्पच दिदला हार मनोनी। द्वेषाग्नीने त्यासवतीने सर्पच दिदला हार मनोनी। परिशीलाने चंद्रहार होऊनी श्रद्धा फल सुखकार। मंत्र हा नित्य स्मरारमकार। क्या सवच मत्सर से
सवत ने छोटे रानी को सांप ला करके दे दिया। कहाँ? कलशी में। वह जो है ना छोटे रानी उस कलशी का मंत्र जपते हुए उस कलशी में हाथ डाल दिया तो सांप भी हार बन करके ऊपर आ गए। देखो मंत्र का कितना शक्ति, इस मंत्र में कितना जो है ना ऊर्जा है, सोच लेना। ऐसा है नमोकार मंत्र, ये सबके लिए सुखकारक। एक इंद्री लेकर पंच इंद्री तक जितने भी जीव है सबको संसार से मुक्त करने के लिए ये निमित्त बनता है। वही नमोकार मंत्र का अभिनय करने वाले सुभौम चक्रवर्ती, षटखंड अधिपति, 96,000 रानियां, घोड़े, हाथी, सब कुछ चक्रवर्ती का वैभव हो तो भी उनको श्रद्धा तो था, परंतु जब संकट आता है, आपत आता है, दुख आता है, अशुभ कर्म का उदय होता है, उस समय यह जीव इस पंच परमेष्टि पर श्रद्धा न रखते हुए चलायमान होकर, डगमग होकर, श्रद्धा से च्युत होकर बाहर सुख ढूंढता है। बाहर तो सुख है ही नहीं है। वही सुभौम चक्रवर्ती का पूर्वों का वैरी जो आचारी थे, रसोई बना करके रोज खिलाने वाले, ऐसे आचार्य को एक दिन सुभौम चक्रवर्ती ने अपने खाने में कुछ चीज कम रहने से उसको गुस्सा आता है। गुस्सा इतना ही नहीं, वो खीर इतना गरम था, उस गरम खीर को उनके जो है ना थाली में डालने से वो एकदम मुंह में डाल दिया, मुंह जल गए। गुस्सा आ गया सुभौम चक्रवर्ती को। वही थाली लेकर आचार्य को पकड़कर उनके मुंह में गरम गरम खीर डाल दिया। मुंह जल गए, जीव जल गए। वो आचार्य उसी में प्राण देकर क्या व्यंतर देह हो गए। व्यंतर देह होकर बदला लेने के लिए कहाँ? जहां सुभौम चक्रवर्ती थे वहां आता था। एक फल रखकर दर्शन करता था और सभा में बैठता था। एक दिन ऐसे आम्रफल लाया, सुगंध पीला पीला वाला, देखते ही मन को खींचता था। इतना मनोहर फल को लाकर रख दिया। सुभौम चक्रवर्ती उठाते हैं, एक कहाँ से लाया इतना सुंदर फल, एक कहाँ से लाया? वो देव कहते हैं ऐसे ऐसे समुद्र से बाहर है, 7 समुद्र से बाहर मिलेगा। एक फल नहीं, अनेकों फल खाऊंगा, परिवार लेकर खाऊंगा, मौज करूंगा, चेष्टा करूंगा। ऐसे सोच करके उस जैन व्यंतर देव के साथ जाता है। परिवार लेकर जा रहे थे। समुद्र उल्लंघन करते समय नाव जहाज में बैठ गए। बीच में व्यंतर तो व्यंतर, माया मई सी, तूफान उठ गए, हवा चल रहे हैं। अब जहाज इधर बुड़ेगा इधर बुड़ेगा। जे सुभौम चक्रवर्ती डरते हैं। व्यंतर देव कहते हैं इस पानी में नमोकार मंत्र लिखो, इसका उल्लंघन करो तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। फिर उन्होंने ऐसे करने से जब नमोकार मंत्र का उल्लंघन कर रहे थे उस समय व्यंतर देव सुभौम चक्रवर्ती को समुद्र में दबाया।
देखो नमोकार मंत्र का अविनय से उनको नरक जाना पड़ा और सीता संवत्सर रहने वाले रानी भी इससे पार हो जा गए। इस नमोकार मंत्र का महिमा अपरंपार है। जय बोलो नमोकार महामंत्र की जय।